सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 6 में कृतज्ञता को चुने। उसमें टॉपिक जानेंगे आज चाहते और जरूरतें। चाहते और जरूरतें, उसके बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा, उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। संतुष्टि के बारे में हमारे भ्रम का एक कारण ये है कि हम कभी अपनी जरूरतों और अपनी चाहतों के बीच का अंतर नहीं समझते हैं। हवा, शायद इसके बिना 3 मिनट से अधिक हम जीवित नहीं रह पाएंगे। धूप, पानी, भोजन, नींद, हमें इनकी भी जरूरत है। समोसा, ये एक चाहत है। उस नई फिल्म को देखने के लिए अवश्य जाना है, ये एक चाहत है। उस चमकदार नई कार को खरीदना है, ये एक चाहत है। चाहतों के साथ कुछ भी गलत नहीं है, वह हमारे जीवन में आनंद लाती है। उनके पैसों का संचार होता है और लोगों की नौकरी बनी रहती है। जो आपको आज पसंद है वह हो सकता है कि कल आपको पसंद ना हो। इच्छाएं ऐसी ही होती है, अगर इच्छा बदलती नहीं है तो वह व्यर्थ है। ये लगातार बदलती रहती है। आप एक नया टीवी खरीदते हैं और जब तक आप इसे घर लाते हैं, इसको प्लग में लगाते हैं और इसे चालू करते हैं, ये एक नए टीवी का विज्ञापन दे रहा होता है। और फिर आप उसकी इच्छा करते हैं। आप एक दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। आप मेन्यू देखते हैं। सावधानीपूर्वक सोच विचार करने के बाद आप अपनी डिश ऑर्डर करते हैं और जब भोजन आता है तो आप अपने बगल वाली मेज पर बैठे लोगों को भोजन को देखते हैं और आप उसकी इच्छा करते हैं कि यही है इच्छा जो कभी संतुष्ट नहीं होती है। आगे, हम अपनी ज़रूरतों को भूलकर अपनी इच्छाओं पर अधिक ध्यान देते हैं। ये बिल्कुल अचरज वाली बात नहीं है। एक बहुत शोर शराबे वाले अरबों खरबों डॉलर का चाहतों का एक उद्योग है और ये लगातार उन सभी चीज़ों का विज्ञापन करता है जो आपकी अगली चाहत हो सकती है। अगर क्या आपने रिश्तों के बारे में बात सुनी है? घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब है कि जिन लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, हम उनके प्रति बेपरवाह हो जाते हैं। अक्सर ऐसा ही जीवन में आवश्यक चीज़ों के साथ होता है। हम में से कितने लोगों ने आज सुबह उठकर हवा, पानी, भोजन, धूप के लिए धन्यवाद दिया और सोते समय नींद के लिए। मेरे विचार में किसी भी चीज़ को बहुत अधिक चाहना ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी एवज में हमारे जीवन में हम कुछ खो ना रहे हो। क्या चीज़ को चाहने की कोई कीमत है या सिर्फ उस आनंददायक चीज़ों को जोड़ रहा है? अगर यह कोई अच्छी चीज़ जोड़ रहा है और कोई अच्छी चीज़ घटा नहीं रहा है तो बढ़िया है। अगर मैं हमेशा प्रभावित होता हूँ जब किसी के पास अपने और अपने परिवार के भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प और फोकस होता है, खासकर यदि वे खराब आर्थिक परिस्थिति वाले लोग होते हैं। लेकिन आप जहाँ भी हो, संतुलन बनाए रखना अच्छा होता है। संतुलन बनाए रखना अच्छा होता है। मुझे लगता है कि इसके लिए ये एक तरीका है कि हम अपने जीवन से संपर्क खोए बिना अपनी स्थिति में सुधार करते रहें। दुनिया की दौलत कभी कभी हमारे चाहतों को पूरी कर सकती है, लेकिन हमारे हृदय की दौलत ही है जो हमारी असली ज़रूरतों को पूरा करती है। हो सकता है आपने अनुमान लगा लिया हो कि मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। तो क्या आंतरिक शांति चाहत है या ज़रूरत है? एक बार मैंने ये बात श्रोताओं से पूछी। वे
काफ़ी उलझन में महसूस करने लगे। वे बहुत सोच में पड़ गए। आंतरिक शांति से जुड़ाव को महसूस करना एक चाहत है या एक जरूरत, इसका निर्णय लेना हम में से हर एक पर निर्भर करता है। पर मैं जानता हूँ कि मेरे लिए आंतरिक शांति क्या है। वह मेरी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। इसका निर्णय लेना उनमें से हर एक पर निर्भर करता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं पंखे की तरह ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। असल में ये बहुत हद तक हवा की तरह ही है। हम में से कोई भी अपने बारे में ये नहीं सोचता, मुझे रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच सांस लेने की जरूरत नहीं है। अगर शांति को हर समय हमारे हृदय नृत्य करने की जरूरत है, ना कि केवल तब जब हम बैठते हैं और उस पर फोकस करते हैं। शांति के बिना हम खुद को संतुष्ट करने के लिए जो कुछ भी करते हैं, कोशिश करते हैं, वह काम नहीं करेगा। पर शांति के साथ हमारे पास वह है जो हमारी भलाई के लिए महत्वपूर्ण बात है, फलने फूलने की, ना केवल जीवित रहने की। आगे है, कुछ लोग शांति की इस धारणा को एक जरूरत के रूप में समझने के लिए सचमुच बहुत संघर्ष करते हैं। मैं ये समझता हूँ, यदि आंतरिक शांति और आपके जीवन में सिर्फ एक बौद्धिक विचार है, कुछ ऐसा जिसे आप परिस्थितियों के अनुसार ऑन और ऑफ करके खुश हैं, तो आप शायद मानने में फंस गए हैं, ना कि जानने में। पर अंदर के खजाने को पहचानने में बस एक पल लगता है। कृतज्ञता कि वह भावना दिल की बस एक धड़कन भर दूर रहे। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को आगे सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप उन्हें सुनिए और फॉलो कीजिए।